स्टार्ट करूँ सर? हेलो डियर स्टूडेंट, सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। मैं हूँ ज्योति सहानी। आप अभी मैं छोटा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जैसा कि नाम तो मैंने बता ही दिया। मैंने बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है और मेरे पास 4 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज हम इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको टॉपिक दिख ही गया होगा, डोमेन मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे और क्या कैसे करें, मीन्स कैसे पढ़ना है आपको। इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और भी बहुत सी जानकारी वहाँ पर मिल जाएंगी। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये CUET है क्या, ठीक है, मैंने इसका फुल फॉर्म तो बता दिया। इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम है इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं? ये फरवरी लास्ट वीक मीन्स मार्च तक तो आ ही जाते हैं, अप्रॉक्स मान के चलो, डिले हो सकता है। देन उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम कब होंगे। एग्ज़ाम आपके इसके 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, 31 मई तक होंगे। ओके, तो ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई। अब उसके और अंदर जाते हैं हम कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पे आखिर ये एग्ज़ाम देते क्यों हैं हम? जैसे कि हमें ओवरऑल इंडिया में जितने भी 250 प्लस यूनिवर्सिटी हैं, तो इस बेस्ट यूनिवर्सिटी में हमें अगर ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अभी तो हम ग्रेजुएशन की यहाँ पर बातें करेंगे, तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे BHU हो गया, AU हो गया, DU हो गया, अदर यूनिवर्सिटी बहुत से हैं, तो चाहते हो कि ऐसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी आपको मिले और ग्रेजुएशन करने का मौका मिले, तो इस एग्ज़ाम को तो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, देन सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो आते हैं आपके पेपर पैटर्न पे। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते हैं। आपको अटैम्प्ट कितने करने होंगे? 40। 10 मार्क्स आप स्किप कर सकते हो, अच्छी बात है ना, 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। अगर 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे 50 में से तो आप, अच्छी बात है ना, 40 करो, 10 स्किप कर दो। मार्किंग आपकी स्कीम क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते तो +5 मिलेंगे और एक गलत करते तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, 1 मार्क्स ओनली माइनस होंगे। तो यहाँ पर पेपर टाइप क्या है? MCQ, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव नहीं। ओके, तो ये तो बात हो गई। और यहाँ पर 200 के मार्क्स के ये होते हैं पेपर, 50 है मतलब 40 है, 41 अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 200 हो गए। ओके, तो आइए एक छोटे से पॉइंट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं सिलेबस पे जाऊंगी। तो यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। ओके, आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, A एंड B। ए पार्ट वाला जो सेक्शन होता है उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और आपको टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, मीन्स ऑल कंपल्सरी होते हैं, आपको इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना रहता है। ओके, तो ये 75 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। और सेक्शन B जो होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, B1 एंड B2। B1 क्या, ये कोर मैथ स्टूडेंट के लिए है। ओके, कोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट।
और ये आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है। ओके, और हमें बेसिकली पढ़ना किसके बारे में है? कोर मैथमेटिक्स, जो जनरली 11-12 वाले बच्चे जो पीसीएम से करके आते हैं उनके लिए है। यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करना है, मीन्स यही से आपको 10 क्वेश्चन स्किप करने हैं। ओके, और ये कितने नंबर कंटेन करते हैं? 125 मार्क्स आपको यहाँ हो जाता है, मतलब बड़ा सेक्शन है, ये थोड़ा छोटा सेक्शन है। ये भी यही करता है सेम, बट ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट वालों के लिए, मतलब जो आई थिंक बीकॉम वाले होते हैं उनके लिए होता है। ये आपके भी क्या कहते हैं 25 अटेम्प्ट करने रहते हैं, सेम यही पैटर्न है। हाँ देखो, B1 वाले को भी ए सेक्शन करना है, B2 वाले को भी ए सेक्शन करना है, हमें इस पोर्शन को पढ़ना है, A एंड B1। ये तो समझ आ गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले ही बता दिया था मैंने, 50 अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? 40। ओके, और +5 आपको मिलेंगे सही पे, -1 आपको मिलेंगे निगेटिव पे। तो ये तो समझ आ गया, 200 मार्क्स का आपका ये है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 200 मार्क्स अब आसानी से ला सकते हो। ओके, ये तो हो गया आपका मोटा मोटा चीज़। सेक्शन ए मैंने समझा दिया है कि सेक्शन बी क्या क्या सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आते हैं एग्जाम, ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया कि कैसे आएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, सिलेबस पे। आखिर टॉपिक कौन कौन से आएंगे, उसके अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। तो आइए इस पे आते हैं, सेक्शन ए पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है जो मैंने समझाया आपको। सेक्शन ए 2 पार्ट में आपका सेक्शन ए है, बी है, B1 B2 है। 15 क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प्ट करने 35 में से, B1 को भी B2 को भी। अब देखिए सेक्शन ए में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके, जैसे अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गए, आपका इक्वेलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिसेस हो गए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मीन्स कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग 11-12 वाले बच्चे हो तो जाहिर सी बात है ये सारे पढ़ ही चुके होंगे, मतलब 12 पास वाले रहोगे या 12 अभी कर रहे होगे। तो कैलकुलस पार्ट आ गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गए, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन हो गया। तो ये सारे पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये सारे पार्ट आपके सेक्शन ए के हो गए। बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको सेक्शन बी में भी मिलेंगे। तो जो सेक्शन बी है 35 क्वेश्चन आएंगे और 25 अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर टॉपिक्स आ गए, इसमें 6 यूनिट है, ठीक है, यूनिट वाइज है, यूनिट के अंदर भी बहुत से पोर्शन है। जैसे यहाँ पर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यूनिट 2 में आपका अलजेब्रा है जिसमें मैट्रिसेस जो आपके सेक्शन ए में भी है, डिटर्मिनेंट्स हो गए, कैलकुलस हो गए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन एंड इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें दिख रहे होंगे। ओके, फिर यूनिट 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें वेक्टर्स आ जाएंगे पहले, फिर आपके 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोबेबिलिटी है। ये आपके ओवरऑल पूरे B1 वाले सिलेबस के बारे में हो गया, ठीक है, सेक्शन B1। अब B2 में है तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी देख लो क्या क्या है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं। तो हमें जो पढ़ना है सेक्शन ए पढ़ना है और B1 पढ़ना है। अब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले स्ट्रेटजी, कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है। फिर गाइडेंस, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होगी। देन सेल्फ असेसमेंट, खुद का आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कौन सा पॉइंट छूट रहा है, या हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम वहाँ क्या गलती कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले मॉक टेस्ट तो देना बहुत ज़रूरी है। आपके वहाँ से
क्या है, आपकी कमी पता चलेगी। ये तो बातें हो गई। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो सिस्टमेटिक तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना और पढ़ना, ठीक है, पहले पढ़ोगे तभी क्रैक कर पाओगे, तो क्या करोगे, तो आप, हमारी जो टीम है टारगेट गुरुकुल एक एक्सक्लूसिव बैच लाया है, उसका नाम है आरम, ठीक है। और आरम बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस ऐप पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो मेरे साथ इस पेपर की तैयारी करना तो उस बैच में एनरोल कर लेना। और मैं सारे टॉपिक को, मतलब एक बेसिक होता है ना, बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना, मैं जीरो से स्टार्ट करूँगी और हर चीज़ को हाई लेवल तक लेकर जाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और हाँ, आपको इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में करा दूंगी, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल करा दूंगी कि आपको, तो वो मेरी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी, देखो पेपर पैटर्न, सिलेबस, आते स्ट्रेटजी पे। मेरी स्ट्रेटजी मतलब तुम लोगों के लिए मैंने जो छोटा छोटा मोटा सा स्ट्रेटजी बनाया है, तो उस पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि मैं क्या क्या कराने वाली हूँ। सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी मैं। बहुत सी चीज़ें होती है दिमाग से निकल जाती है। सेकंड, सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक एक टॉपिक तो पढ़ते जाओगे। जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, ठीक है। और क्लास के टाइम में मैं दे दूंगी, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तो कुछ क्वेश्चन तो डेली बेस पे मुझे आपको पीडीएफ में डेली बेस पे आपको 30+ क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपको 30+ क्वेश्चन डेली करने हैं। और देखिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ करोगे तो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी और ये एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। 4, आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, डाउट तो कुछ आएंगे तो डाउट सेशन भी लिए जाएंगे आपके। ओके, डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपने डाउट सेशन लिए जाएंगे, लाइव भी ले सकते हैं और जो भी, तो टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, आपको जो भी डाउट रहेगा आप उस पर फोटो क्लिक करके सेंड कर दोगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है फिर भी प्रॉब्लम है तो आपको लाइव सेशन भी दिए जाएंगे। ओके, तो ये तो मोटा मोटा स्ट्रेटजी मैंने बनाया है। आपको डीप स्ट्रेटजी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। जैसे कि हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम नंबर किस में से आ सकते हैं, किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं आपको। जैसे मैंने पढ़ा दिया तो आपको उसको नोट्स भी बनाने होंगे, आपको होमवर्क भी करने होंगे। मतलब जैसे कि मैं आपको गाइड करूँगी तो मेरी बात भी आपको माननी पड़ेगी अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी, सिलेबस भी समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई इसमें प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हैं, बच्चों को बहुत से डाउट्स होते हैं, तो आप सबसे पहले तो कमेंट कर लेना। ओके, और कोई भी दिक्कत हो आप जब ऐप डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं। अब इनरोल करना चाहते हो आरएम बैच तो वहाँ से आप कॉल करके भी डायरेक्ट सब कुछ पता कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो या दिस सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।